हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? तो नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब होता है बीज गणित। टॉपिक रहेगा अपना, पार्ट जो रहेगा 8 है, इंट्रोडक्शन ऑफ एलजेब्रा। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे आज। सबसे पहले जो टर्म्स आती है, वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं वेरिएबल का, जैसे 5x लिखा है, x लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं, या ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो x दे रखा है, x ए बी सी, या y दे रखा है, z दे रखा है, ये सब क्या है? वेरिएबल है। और इसमें जो 5 लिखा है, 5 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। 5 को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलते हैं इसमें। और x ए बी सी वाई जेड ऐसी कोई भी टर्म्स आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, यानी कि चर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है साइन एंड सिंबल्स। जैसे कि हम अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित के अंदर प्लस माइनस और इनटू यानी कि प्रोडक्ट का जो साइन है, डिवाइड का साइन है, वैसे ही साइन हम इस टॉपिक के अंदर भी यूज करेंगे, सम के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और प्रोडक्शन यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। उसके बाद कुछ साइन है। ये जो फर्स्ट साइन दे रखा है, ये इक्वल का साइन है। जैसे कि यहाँ लिखा है 5x इक्वल टू 7 लिखा है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या लगाएंगे? बीच में साइन, इक्वल का साइन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में एक साइन आ रहा है, ये साइन, ये होता है लेस देन। मतलब इधर कोई अपना डिजिट लिखी है, एक डिजिट इधर लिखी है, तो क्या हो रहा है? ये 5 क्या है? ग्रेटर है, तो इधर अपन क्या लिख सकते हैं? ये 7 लिख दिया है, तो 5 लेस देन 7। तब हम इस सिंबल को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल जो आ रहा है, ओपन आ रहा है लेफ्ट में। लेफ्ट में ओपन आ रहा है, इसका मतलब इस तरफ क्या होगा? ग्रेटर साइन होगा, मतलब ग्रेटर डिजिट होगी, इस तरफ स्मॉलर साइन होगी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में जैसे ये लिखा है कि 7 लिखा है, और इधर लिखा है 9 लिखा है, तो यहाँ देखिए 7 क्या हो रहा है? ग्रेटर नहीं हो रहा है 9 से, तो नॉट का साइन लगाएंगे, नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमारे पास में ये साइन है। ठीक है, ये देयर फॉर के लिए यूज करेंगे। उसके बाद ये साइन दे रखा है, ये बिकॉज या सिंस के लिए, हिंदी में इसको इसलिए भी बोला जाता है, तो ये साइन का यूज करना है। उसके बाद हमारे पास में एक साइन और आ रहा है, ये साइन। अगर कोई भी दो नंबर दे रखे हैं हमारे को, ठीक है, अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए साइन यूज करेंगे। अगर कोई डिजिट इक्वल नहीं है, जैसे कि 7 5 के इक्वल नहीं है, तो क्या? नॉट इक्वल लिखेंगे। इसके बाद इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज का जो साइन होता है, वो ये साइन होता है इम्प्लाइज। ये इम्प्लाइज करती है कोई भी, है ना, डिजिट, उसके लिए इम्प्लाइज का साइन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये साइन कहाँ यूज होंगे? जैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको मैं साथ में इसको इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा। अब हमारे पास में राइटिंग स्टेटमेंट इन एल्जेब्रिक फॉर्म, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं किसी भी कथन को बीज गणितीय विधि में लिखना। कोई भी कथन दे रखा है, मतलब कोई स्टेटमेंट दे रखा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ, एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज लेस देन वाई लिखा है। क्या लिखा है? एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5, यानी कि 5 में से क्या करना है? x को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही आपको करना है, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5। मैंने 5 में से x को सब्ट्रैक्ट किया। फिर क्या लिखा है? इज लेस देन y। तो ये जो आपको नंबर लिखा है, वो लेस है, किससे लेस है? y से। तो ये लेस देन वाला साइन जो अभी मैंने आपको बताया, उस साइन को यूज करना है। तो ये जो हमारे को स्टेटमेंट दे रखा है, किसमें? इन वर्ड्स में दे रखा है, तो अपने इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इन डिजिट के अंदर कन्वर्ट किया है। इसके बाद हमारे पास में लिखा दूसरा, y डिवाइडेड बाई 9। फर्स्ट क्या है? y डिवाइडेड बाई 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, फिर क्या लिखा है? इक्वल टू 7, मतलब इक्वल टू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड स्टेटमेंट अपने पास में और दे रखा है, z इंक्रीज बाय 5x। z किससे इंक्रीज कर रहा है? 5x से। तो z इंक्रीज बाय 5x इज
इज इक्वल टू 23। तो ऐसा स्टेटमेंट को जो वर्ड में दे रखा है उसको अपन क्या डिजिटल फॉर्म में या एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए यहाँ हमारे पास में लिखा है जैसे कि 5x लिखा है, ठीक है, ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, ए प्लस बी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है 3x+2 लिखा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे मैंने यहाँ। तो यहाँ जो 5 नंबर जो दे रखा है, 5 क्या है, ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं इसको। कांस्टेंट नंबर क्या है, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ये सब नंबर जो दे रखे हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। कांस्टेंट का मतलब इनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स वैल्यू रहती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद हमारे पास में आ रहा वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। तो ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्स वाई जेड हो रहा है या ए बी सी हो रहा है, ये सब क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब इसका यूज क्या है, देखिए यहाँ हमारे पास में 5x दे रखा है, ठीक है। अब ये 5x की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे डिपेंड करती है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, यहाँ 1 पुट करूँ तो क्या होगा, 5 इंटू 1 5 हुआ। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। मतलब इस टर्म्स जो दे रखी है हमारे को, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल x पे डिपेंड कर रही है। मतलब x जैसे जैसे वेरी करेगा तो ये 5x जो टर्म्स है इसकी वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, x y z जो भी दे रखा है हमारे को, तो ये वेरिएबल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको चर हिंदी में क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू जो पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, ये x पे डिपेंड करेगी। अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है तो 5x की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, नोट कीजिए। टर्म यानी कि पद, टर्म को क्या बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं। जैसे हमारे को एक एग्जांपल दे रखा है, फोर दे रखा है, ठीक है, ये फोर दे रखा है। तो फोर क्या है, फोर भी एक टर्म्स होगी, यानी कि एक पद होगा। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म्स है जो कांस्टेंट की फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास में क्या दे रखा है, 9x दे रखा है। तो 9x के दो पार्ट्स दे रखे हैं, एक तो कांस्टेंट है, दूसरा क्या है, वेरिएबल। इन दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, 9 इंटू एक्स। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, टर्म्स है। 4 क्या टर्म्स है, 9x क्या होगा, टर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद जिसमें केवल एक टर्म्स आए। जैसे कि 7 लिखा है, सिंगल लिखा है, एक्स वाई लिखा है, जेड लिखा है, या 2x/y लिखा है। इसमें कितनी टर्म्स है, सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म्स जो होती है उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। एक टर्म दे रखी है, देखिए आप 7 दे रखा है ओनली, ऐसे लिखा है ना, 7 लिखा है तो एक टर्म होगी। जैसे एक्स वाई लिखा है तो एक टर्म हो रही है, तो एक टर्म यानी कि एक पद को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। उसके बाद हमारे पास में सेकंड जो दे रखा है, बाइनोमियल। बाइनोमियल के अंदर क्या होगी, टू टर्म्स होगी। क्या होगी, टू टर्म्स। देखिए ऐसे 7 प्लस लिखा है, 5x लिख दिया मैंने, या 2x+3y लिखा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ 3x+7y लिख दिया, तो यहाँ कितनी टर्म्स है, प्लस का साइन लगा बीच में ना, एक टर्म सी है, एक टर्म सी है। इधर देखिए एक टर्म सी, एक टर्म, कितनी टर्म होगी, टू टर्म्स हो रही है। इधर भी टू टर्म्स है, इधर क्या हो रहा है, टू टर्म्स है, ये टू टर्म्स है। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विपद। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विपद, बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। इसमें देखिए 3 पद दे रखे हैं, है ना, 3 टर्म्स दे रखी है, 3 टर्म्स, 1 2 3, 3 टर्म्स है। ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है साइन, ठीक है। 3x² - 5x+4 कितनी टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स का सम। तो यहाँ क्या है, अनलाइक टर्म्स है। 3 कितनी अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी क्या है, 2 टर्म्स क्या अनलाइक टर्म्स है, इसको ऐड कर रखा है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है। इधर कितनी है, 3 अनलाइक टर्म्स है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदीय। उसके बाद हमारे पास है मल्टीनोमियल, बहुपद। बहुपद में क्या होगा, दो या तीन से ज्यादा टर्म्स होगी इसके अंदर, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे यहाँ लिखा 5x+x - xy+4, तो 4 टर्म्स आ गई इसके अंदर। इसमें कितना आ रहा है, मल्टीनोमियल में 1 2 3 4 5 टर्म्स आ सकती है। ठीक है, 3 या तीन से ज्यादा टर्म्स आ रही है, तो इसको बोलेंगे मल्टीनोमियल। इन सबको कंबाइंड करने के बाद में हम बोलते हैं इसको पोलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है पोलिनोमियल में। अब पोलिनोमियल का जो एक्सपेंशन है,
ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल ही हमारे पास में, ठीक है। तो पोलिनोमियल जो होगा उसकी जो पावर होगी, जैसे कि यहाँ पोलिनोमियल जो रहेगा, वेरिएबल क्या दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, एक्स की पावर क्या दे रखी है, हाईएस्ट पावर दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास में जो एक्स की पावर होगी, जैसे एक्स की पावर 2 है, 2 क्या है यहाँ, होल नंबर है। अगर एक्स की पावर 3 दे रखा है तो 3 क्या है, होल नंबर है। तो हमारे पास में जो पावर होगी वो ऑलवेज होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है, हमारे पास में एक टर्म्स लिखी है 3x इंटू 5y प्लस 7z, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 3 जा 15xy प्लस 7z, कितनी है, 2 टर्म्स ही है, ठीक है। इसको एक्सपांड करके लिख दिया है, तो आप इसको 3 टर्म्स नहीं करेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसा नहीं कहा। मैंने बताया जब भी टर्म्स को ऐड करते हैं, दो या दो से ज्यादा, प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट का साइन है, तो इनको प्रोडक्ट करने के बाद में क्या बन रहा है, सिंगल टर्म बन रही है, एक टर्म्स ही होगी, एक ही होगी, तो ये 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स दे रखी है यहाँ, 2 टर्म्स दे रखी, ठीक है। ये आप मिस्टेक नहीं करें, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हमें समझना है लाइक टर्म क्या होगा। देखिए ये एग्जांपल दे रखा है एक्स वाई, 5xy, 3xy, -2xy। तो देखिए यहाँ एक्स वाई दिख रहा है आपको, दिख रहा है एक्स वाई सबके साथ में सेम वेरिएबल दिख रहे हैं दोनों, एक्स वाई, ठीक है। तो ये सारी जो क्या हो जाएगी, लाइक टर्म्स हो जाएगी। ये सब क्या दे रखी है, लाइक टर्म दे रखी है। देखिए इसकी एक्स वाई दे रखा है, इसमें भी एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है इसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई स्क्वायर, वाई क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। सेकंड वाले में देखिए 3y² x, ठीक है, इसको इंटरचेंज करके लिखा है, x की पावर कितनी 1 दे रखा है, y की पावर कितना है 2, तो ये भी सेम है इसके। फिर देखिए 7xy दे रखा है, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, ठीक है, y की पावर सब में 2 दे रखी है, x की पावर 1 दे रखी है। तो ये टर्म्स क्या हो जाएगी, ये भी लाइक टर्म्स हो जाएगी। मतलब लाइक टर्म्स को क्या होता है, सब्ट्रैक्ट या ऐड अपन साथ में कर सकते हैं, ठीक है। ये भी लाइक टर्म्स का एग्जांपल हो गया, ये लाइक टर्म्स का एग्जांपल हो गया, ठीक है। उसके बाद है अनलाइक टर्म्स। यहाँ देखिए एग्जांपल में जो मैंने लिखा है 4x दे रखा है, फिर 4xy दे रखा है, फिर 4xz दे रखा है। इसमें वेरिएबल क्या आ रहा है, 4 के साथ में x आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, xy आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, xz आ रहा है। तो वेरिएबल देखो, तीनों जो एग्जांपल दे रखे हैं उसमें वेरिएबल अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स को अनलाइक टर्म्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है एक्स वाई दे रखा है, इसमें देखिए x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है, y की 1 है, इधर x की पावर 2 है, इस वाले में x की पावर 2 है, तो z आ रहा है ना, अलग से वेरिएबल आया, इसमें y अलग है, इसमें y दे रखा है पर x की पावर। तो इन इन जो टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनलाइक टर्म्स हो जाएगी। आगे इसके क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो समझ में आ रहा है आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंड। जैसे यहाँ दे रखा है 7xy, ठीक है, तो 7xy के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 7 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 3 फैक्टर हो रहे हैं एक्स वाई, ठीक है, 7xy। तो 7 क्या है, इसमें कांस्टेंट नंबर है, क्या है, 7 कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 9x² yz, तो 9 क्या है, इसमें कांस्टेंट है, 9 इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा, उसके बाद y होगा, उसके बाद z होगा। ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके बाद टर्म्स आ रही है हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। देखिए इसको ध्यान से समझिए आप, 9xyz, अगर यहाँ पूछा है हमारे को कि कोफिशिएंट ऑफ xyz, क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ xyz, तो xyz के साथ में मल्टीपल क्या हो रहा है वो देखना आपको, 9 हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9। अगर आपको पूछे कि इसके अंदर yz का कोफिशिएंट पूछा है, क्या पूछा है, yz, तो yz के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 9x, तो 9x क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। आपको पूछा जाए इसमें z का कोफिशिएंट क्या है, क्या है, z का कोफिशिएंट पूछे, तो z के साथ में जो नंबर आ रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो 9xy क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर इसमें कांस्टेंट टर्म पूछे आपको, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा हमारे को 5xy², ठीक है, 5xy², इसमें आपको अगर y² का कोफिशिएंट पूछे तो क्या है, 5x लिखेंगे,
ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट पूछे, एक्स का अगर कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट 5y², 5y²। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 5 के साथ में क्या आ रहा है, कोफिशिएंट x y² आ रहा है, और 5 क्या है यहाँ, कांस्टेंट टर्म है। इसके बाद एक एग्जांपल और है हमारे पास में, xy। ठीक है, क्या दे रखा है, xy दे रखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ xy का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है, कोफिशिएंट ऑफ xy का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो 1 होगा। देखो कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर मिलता है। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, xy का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर इस टर्म्स में अपन y का कोफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा, x, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कोफिशिएंट। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम पावर रूल समझेंगे। पावर रूल में क्या होता है, घात का नियम। जैसे x इंटू एक्स दे रखा है तो क्या हो जाएगा, इसमें x की पावर 2 हो जाएगा। मैंने आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में समझाया है कि कुछ भी नहीं लिखा अगर पावर में तो 1 होता है, इंटू एक्स की पावर 1 है। तो दोनों का क्या देखिए, प्रोडक्ट हो रहा है, और बेस क्या है, सेम है, तो बेस को लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वही रूल यहाँ यूज किया मैंने। x इंटू एक्स 3 टाइम्स है, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। इधर देखिए 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। एक्स कितना 2 टाइम्स है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, वाई कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है, वाई क्यूब हो जाएगा। तो पावर का रूल वही है, तो पावर का रूल वही है जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया। ठीक है, उसके बाद आपको समझना है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड डिग्री। वन वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अगर एक्सपेंशन दे रखा है, या तो x की टर्म्स में दे रखा है, y की टर्म्स में, तो सिंगल वेरिएबल आएगा उसके लिए। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप 8x² प्लस 5x प्लस 2, तो वेरिएबल क्या रहा है, x ही दिख रहा है हमारे को ना, x², तो वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है, x ही दे रखा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वन वेरिएबल। अब बात की इसके अंदर इट्स डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, देखिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल x दे रखा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, x की हाईएस्ट पावर देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी आपके 2। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखिए -3x² प्लस 2x माइनस 1, यह वेरिएबल क्या है, वन वेरिएबल है, ओनली x वेरिएबल दे रखा है। तो x की जो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, यहाँ 2 दिख रही है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस जो है वन वेरिएबल का। अब 2 और मोर वेरिएबल वाले केस को देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल एंड इट्स डिग्री। तो हमारे पास में यहाँ वेरिएबल क्या दे रखा है, x दे रखा है, यहाँ xy², x और y दो दे रखे हैं, यहाँ क्या दे रखा है, yz दे रखा है। तो इस केस के अंदर डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, देखिए x की डिग्री इस वाली टर्म्स में देखते हैं। सबसे पहले x की डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम, यहाँ जो लिखा है xy², ठीक है, x की डिग्री कितनी 1 है, प्लस y की डिग्री कितनी है 2, तो टोटल इसकी जो डिग्री हो जाएगी क्या होगा, जो वेरिएबल है इसकी पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 1 या 2 या मोर देन 2 वेरिएबल जब भी होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास में 2yz दे रखा है, क्या दे रखा है, 2yz दे रखा है। तो y की पावर कितनी है 1, z की पावर कितनी है 1 है, तो इसकी पावर टोटल पावर कितना हो जाएगा 2। तो ये जो एक्सपेंशन दे रखा है इसकी डिग्री हमारे को क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। अब ये डिग्री चेक कीजिए, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है। ठीक है, 2 और मोर वेरिएबल जब आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल जो जिस टर्म्स के अंदर वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई इस टर्म्स में, एक्स इसमें दे रखा है, और 2yz इस टर्म्स में दे रखा है, तो जो टर्म्स में साथ में आ रहे हैं ना, xy² आ रहा है, तो इसकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे। इस टर्म्स में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारे पास में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक पॉलीनोमियल। जो लाइक पॉलीनोमियल पढ़ा है मैंने आपको बताया था, लाइक वाले को लाइक के साथ में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे को फर्स्ट जो एग्जांपल है 13xy एंड 7xy।
तो इसको ऐड करना है 13xy एंड 7xy। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो लाइक वेरिएबल है उसको लाइक के साथ में रखना है, और सिंपली जो ऐड करते हैं अर्थमेटिक में हमको वैसे ही करना है। तो वेरिएबल को एज इट इज लिखना है, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको ऐड कर लेना है। 13 प्लस 7 कितना होता है 20। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20xy। ठीक है, पास में कौन सा मेथड है, वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करते हैं हम, 13xy लिखा प्लस 7xy लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से xy को कॉमन ले लेते हैं। 13 प्लस 7 जो लाइक टर्म से उसको कॉमन ले लिया, मतलब वेरिएबल उसको कॉमन लिया है, ये आ रहा है 20xy। ठीक है, तो ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टिकल मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड बताऊंगा मैं तीन ही चार ही क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट जो दे रखा है हमारा 15x। ठीक है, 15x लिखा, x इसके साथ में वेरिएबल है, नेक्स्ट से -4x, ये -4x लिखा हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है 2x है, इसको ऐसे लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा कौन सा मेथड हो गया, वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल मेथड में देखिए ये नंबर जो प्लस का है और ये प्लस का है, तो 15 प्लस 2 कितना हो रहा है 17, और उसमें से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 17 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना हो जाएगा आपके पास में 13। ये 13x लिख लेना। दूसरा है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होगा, 15x लिखना है, फिर -4x लिखना है, प्लस 2x लिखना है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे। ठीक है, मैंने ये x को बाहर कॉमन ले लिया। इधर से क्या रहेगा कॉमन लेने के बाद, 15 -4 प्लस 2, इसको सोल्व कीजिए। 15 प्लस 2 कितना हो रहा है 17, 17 -4 कितना हो रहा है 13, साथ में क्या रहा है x आ रहा है। तो ये मेथड हो गए दोनों मेथड आपको, ठीक है, ऐड करने के लिए। इसके बाद एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, ये दे रखा है -5x -5x प्लस का 4 दे रखा है x² और -3x²। देखिए सब x², ठीक है, तो राइट टर्म है, ये तो आपको मालूम है। अब हमारे को क्या करना है, जो माइनस वाले को क्या करना है, अलग से ऐड कर लेना। तो -5 और -3 कितना हो रहा है -8 हो रहा है। ठीक है, और प्लस का क्या है 4 है, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा हमारा -4। यहाँ लिखना -4, और वेरिएबल वाले पार्ट को एज इट इज लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया अपना कौन से, ये हो गया वर्टिकल मेथड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना है, हॉरिजॉन्टल मेथड में -5x² लिखना है, फिर +4x² -3x² करना है। वही करना है आपको, इसके अंदर क्या करना है, कॉमन लेना है x²। ठीक है, वेरिएबल सेम आ रहा है, इसको बाहर ले लेना। इधर से क्या है 5 होगा, ये बाहर हो जाएगा कॉमन। इधर से क्या बचेगा आपका +4, इधर से -3, माइनस की डिजिट क्या आ रही है -5 एंड -3, कितना हो रहा है -8, और प्लस का 4 है, क्या हो जाएगा -4। ठीक, ये आ जाएगा वेरिएबल आपके साथ में। ठीक है, तो -4x² हो जाएगा। इसके बाद जो एग्जांपल है उसको पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट 4x² प्लस 2xy -8y² हो गया। ठीक है, सेकंड जो रखा है 2xy है, तो मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म को हमेशा लाइक टर्म के साथ में ही लिखना है। तो सेकंड वाले में देखिए 2xy आ रहा है और प्लस का आ रहा है, तो प्लस 2xy को xy के साथ में लिखेंगे। -6x², x² का आ रहा है, इसके साथ में लिखेंगे -6x²। उसके बाद है हमारे पास +4y², तो y² के साथ में y² लिखेंगे 4y²। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो माइनस का 8 और प्लस का 4 है, ऐड करेंगे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 4y²। अब दोनों ही प्लस के ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। -6 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ -2x²। तो ये रिजल्ट आया अपना। ठीक है, ये हो गया अपना वर्टिकल फॉर्म में। अब अपन इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें, 4x² प्लस 2xy -8y²। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है अपने पास में 2xy -6x² प्लस 4y² प्लस उसके बाद क्या आ रहा है y² आ रहा है हमारे पास -xy प्लस 3x²। यही आ रहा है, प्लस का 3x² आ रहा है। ठीक है, ये प्लस है। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर
कि जो एक्स सेम जो है, सेम का मतलब होता है लाइक टर्म को सबको साथ में कर लेना है। 4x², इधर से क्या आ रहा है x² माइनस 6x², इधर से क्या है 3x², इनको सबको साथ कर लेना है, ठीक है, प्लस। अब हम देखेंगे एक्स वाई वाले टर्म्स, ठीक है, एक्स वाई वाली टर्म्स को क्या रहा है 2xy, उसके बाद इधर क्या रहा है प्लस का 2xy, ठीक, इधर क्या रहा है माइनस एक्स वाई वाली टर्म्स, ठीक है, फिर प्लस किया इसको आगे लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सी टर्म्स आ रही है 8y वाली, ठीक है, y² वाली टर्म्स है, तो माइनस का 8y² आ रहा है, इधर क्या आ रहा है देखिए प्लस का 4y² आ रहा है, उसके बाद इधर से क्या आ रहा है प्लस y² आ रहा है, ठीक है। वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया, इसमें से जो वेरिएबल आ रहा है उसको क्या करना है कॉमन लेना है। तो इस टर्म्स में अपन क्या करेंगे, वेरिएबल x² आ रहा है कॉमन लिया, अंदर से क्या बचेगा 4 माइनस 6 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप जो होगी, इस वाली टर्म्स में क्या आ रहा है वेरिएबल क्या आ रहा है एक्स वाई आ रहा है, अंदर से क्या बचेगा इधर से 2, एक्स वाई को बाहर किया 2, और देखिए माइनस एक्स वाई, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होते हैं -1 इंटू एक्स वाई। जब मैंने एक्स वाई कॉमन लिया है तो हमारे पास में क्या बचेगा -1, ठीक है, तो इधर से आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे कौन सी टर्म होगी एक्स वाई वाली होगी। अब हमारे को लेना है कौन सी टर्म्स लेनी है y² वाली, ठीक है, तो प्लस y² वाली टर्म्स क्या आ रही है -8y², ये टर्म्स मैंने ले ली -8y वाली, ठीक है। मुझे क्या करना है कॉमन लेना है, ये टर्म्स इसमें से कॉमन लेना, प्लस यहाँ आ रहा है हमारे पास में क्या आ रहा है y² को कॉमन ले लेना है, तो इधर से बचेगा आपका 8, इधर से y² बाहर गया 4, इधर से y², देखिए y² का फैक्टर 1 इंटू y², जब y² कॉमन लिया तो क्या बचेगा इधर से 1 बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं करना है, 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 माइनस 6 कितना होगा 1, 1 इंटू x² प्लस 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, साथ में क्या आ रहा है वेरिएबल एक्स वाई आ रहा है, प्लस इधर क्या आ रहा है देखिए 4 प्लस 1 5 हो रहा है, माइनस का 8 है, क्या जाएगा -3 के साथ में क्या आ रहा है y², 1 इंटू x² क्या हुआ x² प्लस 3 xy प्लस माइनस माइनस 3y², ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। लाइक टर्म को हमेशा लाइक टर्म के साथ में ही सेट करना है, उसी के बाद सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में है ABC की फॉर्म में, इसको भी हम कर सकते हैं, देखिए 5a प्लस 2b माइनस 3c, ठीक है, इसको सेट करेंगे। देखिए वेरिएबल a आ रहा है, a को a के साथ में लिखेंगे 8a माइनस 4b, इसको b के साथ में लिखेंगे प्लस 3c, इसको साथ में, फिर क्या करेंगे ऐड करेंगे, प्लस 3 और माइनस 3 क्या हुआ है 0 हो जाएगा, ठीक। अब यह -4 है प्लस का 2 है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 2 हो जाएगा b हो जाएगा, 8 प्लस 5 कितना होगा 13a, ये हो गया अपना, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म हो गया। अब इसी को हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके देखते हैं, ठीक है। क्या करना है वही स्टेप करनी है जो मैंने पहले बताई थी आपको। सबसे पहले इसको लिख लेना, ब्रैकेट लगा के प्लस का साइन लगा देना है क्योंकि ऐड कर रहे हैं, -4b प्लस 2c। अब मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म को क्या करना है साथ में करना है सबको, तो लाइक टर्म जैसे कि 5a आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है 8a आ रहा है, इन दोनों को साथ कर लिया, प्लस का साइन लगाया, फिर सेकंड टर्म जो है अपनी b वाली टर्म से है ना, b आ रहा है वेरिएबल, तो b वाले को साथ में करना है 2b, और इधर से क्या आ रहा है -4b, फिर प्लस का साइन लगाना, ब्रैकेट लगाना है, फिर c वाली टर्म्स आएगी -3c, इधर से क्या आ रहा है +2c। उसके बाद में मैंने बताया आपको कॉमन ले लेना, a कॉमन आ रहा है, प्लस इधर से कॉमन क्या आ रहा है b आ रहा है, प्लस इधर से कॉमन क्या आ रहा है c। अब देखना एक कॉमन करने के बाद में 5 प्लस 8 आएगा अंदर, इधर से 5 आएगा, इधर से 8 आएगा, इधर से क्या आएगा b बार किया 2 माइनस का 4, इधर मैंने c बार किया है -3 प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, 8 प्लस 5 कितना हो रहा है 13 है, ठीक है, -4 और +2 क्या होगा -2, ये -2 हो गया, और b, ठीक है, -3 प्लस 2 क्या हो रहा है -1 इंटू c कितना होगा c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स, सब्ट्रैक्शन करना हमारे को लाइक टर्म्स का, क्या लिखा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है,
तो एक मेथड है अपना हॉरिजेंटल मेथड, वो यूज करेंगे पहले। 2a माइनस 4b माइनस 2c, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस लिखना है, फिर इसको लिखना है। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखना है। आप लोग यही मिस्टेक ज़्यादा करते हो सब्ट्रैक्शन करने में। अब क्या करना है, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2a माइनस 4b माइनस 2c, माइनस ये प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस 4 है, माइनस प्लस माइनस 3b है, माइनस माइनस प्लस 6c। अब वही करना है जो अपन ने पहले किया, लाइक लाइक टर्म को साथ में लिखना है। 2a हो रहा है, इधर से राइट टर्म क्या है 4a, फिर ब्रैकेट बनाना, प्लस का साइन लिखना है, फिर b वाली टर्म्स को लिखना है, माइनस 4b, इधर से क्या है माइनस 3b, फिर प्लस साइन लगाना है, फिर ब्रैकेट बनाना है 2c प्लस 6c। ठीक है, कॉमन लेना है आपको, a कॉमन लेना है, इधर से b कॉमन लेना है, इधर से c कॉमन लेना है। जब a कॉमन लिया, इधर से क्या बचेगा आपका 2 माइनस 4, इधर से b कॉमन लिया है, क्या आएगा माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, इधर से मैंने c कॉमन लिया है, माइनस 2 प्लस 6 हो जाएगा। अब प्लस का 2 और माइनस का 4, माइनस क्या होगा 2 इंटू ए, 2a हो जाएगा, माइनस 4 एंड माइनस 3 क्या होगा माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7b हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस 4c। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, एक मेथड से कर दिया। इसको कौन सा मेथड है ये, हॉरिजॉन्टल मेथड। अब इसको वर्टिकल मेथड से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, वर्टिकल मेथड से। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, जिसमें से करना है उसको पहले ऊपर लिखना है, माइनस 4b माइनस 2c। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इस मेथड से जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं जो बता रहा हूँ, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखना है, और जिसको करना है उसको बाद में लिखना है। तो आपको इसको बाद में लिखना है, प्लस 3b माइनस 6c। ठीक है, ये हो गया अपना वर्टिकल मेथड में। अब क्या करना है आपको, अब जो नीचे वाली जो स्टेप्स दे रखी है हमारे 4a प्लस 3b, इसके क्या है साइन कन्वर्ट करना है, प्लस साइन को चेंज करना है। देखिए 4a का साइन क्या है प्लस है, इसको माइनस रीड करेंगे, ये प्लस का साइन है इसको माइनस रीड करेंगे, और माइनस वाले को प्लस रीड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या देखिए, प्लस का 6 है और माइनस का 2 है, प्लस का 6 माइनस का 2, रिजल्ट क्या रहा है प्लस का 4। यहाँ लिखेंगे प्लस 4c लिख देंगे। अब इस वाले में देखिए, सेकंड वाले में, मिड वाले में 4b लिखा है माइनस का, और इसको माइनस रीड करेंगे तो क्या होगा माइनस 3b, क्या होगा माइनस 7b, तो ये हो जाएगा माइनस 7b हो गया। ठीक, अब हमारे पास में इस वाले में क्या, इसको माइनस रीड करेंगे तो माइनस 4 है और प्लस 2 है, रिजल्ट क्या आएगा माइनस 2, ये माइनस 2 हो जाएगा, वेरिएबल क्या है ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि बच्चे यही गलती करते हैं, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिख देते हैं। यह लिखा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। देखिए एक मैं एग्जांपल और समझाता हूँ आपको। जैसे ये लिखा है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम लिखा है माइनस 4। ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, माइनस 7 ले लो, कुछ भी ले लो माइनस 7 में से, तो माइनस 7 में से अपन को किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 4 को। क्या लिखते हैं, माइनस 7 को लिखा और 4 को लिख दिया। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको करना है, माइनस का साइन लगाया, क्या होगा माइनस 7, ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4, रिजल्ट क्या आता है माइनस 11 आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद इसी को मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम माइनस 4 फ्रॉम लिख लिया अपन ने माइनस 7। ठीक है, किसमें से किसको करना है, देखिए माइनस 7 में से माइनस 4 को करना है, जिसको जिसमें से करना है उसको पहले लिखना है। माइनस 7 में से करना है, किसको करना है माइनस 4 को। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस का साइन लगना है। ठीक है, साइन लिख लिया आपने। अब इसको माइनस 7, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ वाला रूल मैंने बताया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब माइनस 7 प्लस 4 क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रिजल्ट कितना रहा माइनस 3। तो ये गलती आप लोग ना करें तो ठीक रहेगा। उसके बाद हमारे पास में आ रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा लाइक टर्म्स के लिए, अब अनलाइक टर्म्स। जैसे लिखा है 7x एंड 9y, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली क्या करना है, देखिए इधर x वेरिएबल आ रहा है, इधर y आ रहा है, तो ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक को प्लस या माइनस
के साइन के साथ में लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में एक एग्जांपल और दे रखा है 5xy² एंड 2x²y। देखिए यहाँ x की पावर 1 है, y की 2 है, यहाँ क्या x की पावर 2y, तो ये अनलाइक टर्म होगी। ठीक है ना, या xy² ले रखा है या x²y ले रखा है। तो अनलाइक टर्म को मैंने बताया कि ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस के साइन के साथ में एज इट इज लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में एक एग्जांपल और दे रखा है, हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना, देखिए किसमें से किसको करना, सब्ट्रैक्ट 7y फ्रॉम 7x। तो 7x में से 7xy में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 7y को करना है। ठीक है, तो अनलाइक टर्म से कुछ भी नहीं करना है, इसमें 7x लिखा प्लस माइनस माइनस 7y, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 5x² प्लस 2y² माइनस 3z² फ्रॉम 6x² माइनस 2y। तो फ्रॉम वाले को हमको क्या करना है, पहले लिखना है। इसमें से हमारे को किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2 है। ठीक है, ये क्या लिखा है 2y²। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5x² प्लस 2y² माइनस 3z²। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, ब्रैकेट में लिखना है आप लोगों को। उसके बाद क्या करना, माइनस का साइन लगाना है। अब मैंने आपको बताया कि माइनस से क्या करना है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 5x² माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2y² माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3z²। फिर मैंने आपको बताया लाइक टर्म को साथ में लिखना है। x² वाली कोई टर्म सारी या सारी है, इसको साथ में लिखा हमने। ठीक है, और कौन सी आ रही है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को फिर प्लस का साइन लिखना है। फिर कौन सी टर्म्स आ रही है हमारे पास में, y² वाली, तो इसको साथ में लिखना है y को। ये क्या है, माइनस 2y² आ रहा है, इसको साथ में प्लस, और कौन सी टर्म्स आ रही है, अनलाइक टर्म 3z आ रहा है, तो 3z को भी अलग से लिख लेना है। अब हमारे को क्या करना है, कॉमन लेना है। इनमें देखिए लाइक टर्म में कॉमन क्या आता है, सेम वेरिएबल आता है। ठीक है, इसमें से x² कॉमन लिया, इधर से क्या कॉमन आएगा, y² कॉमन आएगा, इधर 3z एज इट इज लिखना है क्योंकि सिंगल नंबर दे रखा है। अब यहाँ x कॉमन लिया है, क्या बचेगा ब्रैकेट में 6 माइनस 5। इधर से क्या होगा, y² कॉमन लिया है, -2 एंड -2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये सब्ट्रैक्ट करना है। 6 माइनस 5 कितना होता है 1, 1 इंटू x² क्या होगा x², -2 एंड -2 ऐड हो रहा है -4। ये -4 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, y² के साथ में। फिर क्या आ रहा है, नेक्स्ट टर्म आ रही है 3z²। बस इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको आप वर्टिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वर्टिकल फॉर्म में क्या करेंगे, जिसमें से करना है उसको पहले लिखना है, उसके बाद वाली टर्म लिखनी है। देखो 5x², x² को अपन क्या करेंगे, 5x² ले रखा है। ठीक है, तो इसको यहाँ x² के साथ में लिखेंगे, लाइक के साथ में लाइक। फिर आ रहा है 2y², प्लस का 2y² ये लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है -3z²। ठीक है, लिख लिया। मैंने आपको क्या बताया कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाली स्टेप में लिखना है। उसके बाद साइन चेंज करना है। ये प्लस का साइन है, इसको माइनस रीड करेंगे, ये प्लस का साइन है, इसको माइनस रीड करेंगे, ये माइनस का साइन है, इसको प्लस रीड करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है +3, सिंगल डिजिट है, इसको +3z² लिख दिया। अब देखिए माइनस इसको रीड कर रहे हैं तो -2 है और ये -2 है, कितना हो जाएगा -4y² हो जाएगा। -5 और प्लस का 6 है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्या आएगा 1, और वेरिएबल क्या आ रहा है x², 1 इंटू वेरिएबल x² क्या होगा x², ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। नोट करते रहिए, और टेक्स्ट बुक के अंदर से ढेर सारे आपके क्वेश्चन हैं, उनको भी आप सोल्व कीजिए। और जब भी मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ तो नोटबुक और पेन खोल करके बैठिए और मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में, लिखा है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5x² प्लस 6y माइनस 4z²। इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों नंबर का जो सम होगा, ठीक है, क्या करना है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हम क्या करेंगे, पहले सम करेंगे, क्या करेंगे, पहले सम कर लेंगे इन दोनों नंबर का। सम कीजिए, 6² प्लस 5y², एंड क्या है y² के नीचे y² लिखेंगे प्लस 4z², इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4z² प्लस कितना हो रहा है 6y² प्लस 6x²।
ये आ गया अपना फर्स्ट रिजल्ट, दोनों को सम किया। अब ये सम वाला रिजल्ट है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब हम सेकंड जो स्टेप होगी, ये स्टेप हो जाएगी अपनी फर्स्ट, और स्टेप जो सेकंड होगी उसमें क्या करेंगे, जो सम है, सम का रिजल्ट क्या आया, 6x² 6y² 4z², इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 5x² प्लस 6y² माइनस 4z², ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको ऊपर लिखना है, और जिसको करना है उसको नीचे लिखना है। उसके बाद नीचे वाली जो स्टेप है इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस रीड करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस रीड करेंगे, ये माइनस इसको प्लस रीड करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे, +4 एंड +4 कितना हो रहा है, +8 z² वेरिएबल आ जाएगा, -6 और +6 क्या आ जाएगा, 0 0 y² लिख सकते हैं, -5 और प्लस का 6 आ रहा है, ठीक है। क्या होगा, 1 रिजल्ट आ रहा है, 1 और वेरिएबल कितना x², 1 इंटू वेरिएबल x² क्या होगा, x² हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा x², ये तो 0 हो गया, ये टर्म्स क्या होगी, 0 हो गई, ये हो जाएगा 8z², ठीक है। फाइनल रिजल्ट ये हो जाएगा। नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए।